लेगी, उनके चरण शरण ग्रहण कर लेना, वो तुमको जीवन दान दे देगी। कहा बहुत बढ़िया। इधर नारद जी जाते हैं सुभद्रा जी के पास और सुभद्रा जी को कहते हैं, देखो सुभद्रा, नियम है आज की तिथि में कि आज रात्रि जो स्नान करता है तो स्नान करने के बाद किसी दीनहीन को अनुग्रह दिया जाता है, ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है कि वो निर्भय हो जाए, ये आज का नियम है। तो सुभद्रा जी कहती हैं कि अरे वाह, गुरु जी की आज्ञा हुई है तो हम भी चलते हैं। वह स्नान करने के लिए यमुना तट पर निकल पड़ी, स्नान करती है। वैसे ही चित्रसेन गंधर्वराज सुभद्रा जी के शरण ग्रहण करते हैं, त्राही माम देवी। तो गुरु जी ने तो उन्हें कहा था चरण पकड़ने, और गुरु जी ने इन्हें भी कहा था आशीर्वाद देने। तो कहते हैं अभय, आपको कोई मार नहीं सकेगा, दीर्घजीवी भव, आयुष्मान भव। अब उन्होंने आशीर्वाद दे तो दिया। अब वो चित्रसेन कहते हैं कि ठीक 60 घड़ी पश्चात मेरी मृत्यु होने वाली है। अब वो कहते हैं हमने आशीर्वाद तो दे दिया। तो वे घर आती हैं और उनके पति थे अर्जुन। अर्जुन को कहते हैं आज हमने गुरुदेव की आज्ञा से आशीर्वाद दी है, अब आपको मेरे वचन की लाज रखना है। 60 घड़ी बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, तो जाकर बचाइएगा उन्हें। अब अर्जुन जी निकल पड़ते हैं, किस आपका वचन सिरोधार्य है। अपनी पत्नी के वचन को निभाने के लिए वो हाथ में चाप लेकर के, चाप मतलब समझ रहे हैं, सरचाप किसे कहते हैं, धनुष बाण, निकल पड़े। अब उनको क्या मालूम कि इन्हें मारने का संकल्प तो द्वारिकाधीश ही लिए हैं। अब इधर भगवान और भक्त के बीच भीषण युद्ध, और ये तो संभव था नहीं। तो लेकिन फिर नारद जी जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास और उन्हें कहते हैं भगवान आप तो भक्तवांशा हैं। कहा कैसे? आप अपने संकल्प को अपने भक्त के संकल्प की रक्षा के लिए त्याग देते हैं। तो आपने जो संकल्प लिया है कि आप 60 घड़ी के पश्चात मारेंगे, आपके ही भक्त ने भी संकल्प लिया है कि वो उनकी रक्षा करेंगे। अब आप बताइए, आपको अपने संकल्प की रक्षा करनी है या अपने प्राण प्यारे भक्त के संकल्प की? भगवान तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान। कहा हम तो भगत के वश में है, कहा हमको तो अपने भक्त की ही रक्षा करनी है, क्या करें? अब इधर गालव ऋषि को पता चला कि भगवान जी हमको ठग गए, क्या करें? श्राप देने के लिए उद्यत होते हैं। ऐसा कहकर वो शाप का पानी ले लिया। उसी समय सुभद्रा जी वहां आ गई और बोली कि महर्षि, यदि मैं पतिव्रता हूं, श्राप लेने के लिए उद्यत हुए। उसी समय सुभद्रा आगे कही, यदि मैं पतिव्रता हूं तो आपके हाथ का जल सूख जाए, नीचे गिरे ही ना। जैसे इन्होंने संकल्प के लिए जल लिया, वो जल नीचे गिरा ही ना। उसके प्रताप से वो कहते हैं आप सती सावित्री हैं, आपको बारंबार प्रणाम। और सुभद्रा जी उन्हें अपने तेज का दर्शन करवाती है और गालव जी लज्जित हो आते हैं और फिर वह क्षमा कर देते हैं। कहते हैं कि ऋषि और संतों को इतना कोप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे नारद जी का लोक विग्रह दिखा, क्या दिखा? गालव जी के अभिमान का मर्दन भी हो गया, चित्रसेन को भी दंड मिल गया और भक्त और भगवान के संकल्प और विकल्प की रक्षा भी हो गई। लोक विग्रह के द्वारा और नारद जी के द्वारा हमें भी शिक्षा मिल गई कि भगवान भक्त की किस प्रकार रक्षा करते हैं, अपने संकल्प का भी त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार ये अभक्तांश विज्ञाय का अर्थ यही था। तो लोक विग्रह नारद जी इसीलिए वहां लोक विग्रह के लिए वहां गए थे। तो यहाँ जो लोक विग्रह है ना, वो भक्ति के लिए किया जा रहा है, कलयुग के पापियों को उद्धार करने के लिए यहाँ पे नारद जी का लोक विग्रह का कार्य हो रहा है। नारद जी तीर्थ आदि भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां उन्होंने क्या देखा? एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह सत्संगार्थम समायाता दूद्री शुतस्त्र नारदम। एक बार विशालापुरी, विशालापुरी किसे कहते हैं?
बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम को क्या कहा जाता है? विशालापुरी। एक बार भगवान को लक्ष्मी जी को किसी कारण में शाप मिल गया था, तो बद्रीनाथ में भगवान चले गए। और लक्ष्मी जी, आज भी बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो वहां आप देखेंगे बद्रीनाथ धाम प्रांगण के इधर नारायण की मूर्ति है, तो वो प्रांगण में उधर जिधर हनुमान जी है उधर लक्ष्मी जी की मूर्ति है। इतने दूर में है भगवान लक्ष्मी नारायण, साथ में उनकी प्रतिमा नहीं है। तो लक्ष्मी जी को लगा हम तो एक क्षण के लिए भी भगवान से दूर नहीं रह सकते, तो क्या करें? तो जहां नर नारायण भगवान ने तप किया था उस स्थान पे ही माँ लक्ष्मी बेर का रूप धारण करके बेर के वृक्ष से उनको घेर लेते और उनको छांव देती। इसलिए तब से उसका नाम बद्रिकाश्रम पड़ा। बद्री के वृक्ष वहां विद्यमान हो गए। तो ऐसी नगरी है विशालापुरी। उस नगरी पे भगवान क्षीण उदास होकर के विचर रहे थे। उतने में ही 4 ऋषि कुमार उनको मिल गए और वे कहते हैं क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं, क्या कारण है? वे कहते हैं हम धराधाम में धराधाम की परिक्रमा करने के लिए हम निकले थे, तीर्थों की परिक्रमा करेंगे, लेकिन हम वहां क्या देखे? कथम ब्रह्मांदि मुखः कश्चितांत तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुत्रश्चागमनं तव। क्या कहा? अरे क्या बताएं, धरा की क्या स्थिति है, भूमि की। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। कहा संसार की हालत देख करके हमें दया आ गई। कैसा संसार है ये? क्या है संसार? संसरति इति संसारः, जो नित्य सरकता रहता है। संसार कभी एक सा रहता है? हमेशा सरक रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसका नाम संसार है। लेकिन इस संसार में रहने वाले प्राणी सदैव चाहते हैं कि संसार एक रहे, स्थिर रहे, और उस संसार के पीछे ही भागते हैं, इसलिए दुख उत्पन्न होता है। हम देखें इस संसार और संसार में व्याप्त जितने भी तीर्थ हैं वह सब मलिन हो चुके हैं। तीर्थ का तीर्थत्व नष्ट हो गया है, ग्रंथ का ग्रंथत्व नष्ट हो गया है, ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व नष्ट हो रहा है। यह साधु की साधुता जा रही है, सर्वत्र पाखंड विद्यमान हो रहा है। पाखंडस्य पाखंड नीरताः संतः, संत भी पाखंड परायण हो रहे हैं। पाखंड का अर्थ क्या है? पाखंड किसे कहते हैं? जिसके चरित्र में पाप खंड खंड रूप से विद्यमान हो। पापस्य खंड इति पाखंड, पाप का खंड खंड जिसमें हो, जिसके चरित्र में हर थोड़े थोड़े चरित्र में कहीं न कहीं पाप विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? पाखंड। आजकल संत भी पाखंड हो रहे हैं। कहा क्या बताएं? निकले थे धराधाम की ओर, देखा हम वहां पे बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा बंगला, बहुत भीड़ लगी हुई है। हमने पूछा ये बंगला किसका है? कहा त्यागी जी महाराज का बंगला है। हमने कहा बड़ा अच्छा, त्यागी जी महाराज बंगले में। फिर थोड़ा आगे निकले तो कुछ आश्रम के बाहर कुछ बच्चे किलकारी मारकर खेल रहे थे। हमने पूछा किनके बच्चे? उन्होंने कहा ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे। हमने कहा बड़ा अच्छा। फिर आगे हम निकले तो आश्रम में बहुत उच्च स्वर से शोर हो रहे थे, कुछ विवाद बहस हो रहे थे। हमने पूछा नारद जी ने यहाँ क्या हो रहा है? कहा कि इतना शोर कैसे? हाँ ये मौनी बाबा का आश्रम है, वहाँ शोर हो रहा है। मतलब क्या रह गया आज तीर्थों में? कुछ भी नहीं, संतों में कुछ भी नहीं।
तापसी धनवंत दरिद्र गृही, कली कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितने विरक्त होते थे, आज जस्ट उसका उल्टा हमें इस संसार पे दिखाई पड़ रहा है। इसका कारण कुछ और नहीं, केवल और केवल कलियुग है। ये कैसे ठीक हो, ये हम विचार ही कर रहे थे उदास होकर के, कि वहीं हमें एक तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभाद्यम पतीनाम च कलकनम। क्या देखा? मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक होती है जब तक माता पिता के तिजोरी में धन होता है। जब माता पिता तिजोरी की चाबी पुत्र वधू को सौंप दें, उस दिन से घर में माता पिता का इज्जत। तरुणी प्रभुता आगे है श्यालको बुद्धिदायका। इतना ही नहीं, और जहां सर्वाधिक घर में पहले नियम और सलाह मशवरे लिए जाते थे घर के बड़ों से, अब घर में सलाह मशवरे लिए जाते हैं साले साहब से। किससे? श्याला श्याल को बुद्धिदायक। कहा जिस घर में सालों से श्यालक, समझ रहे हैं ना साला किसे कहते हैं? हाँ, उनसे सलाह मशवरा लिया जाता है, उस दिन से घर में क्लेश आना प्रारंभ हो जाता है। चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो साले, लेकिन क्लेश होना अनिवार्य है। उदाहरण हम अच्छा ये कहें कि यदि साले अच्छे हो तो कहा अच्छे हो क्या? अच्छे होंगे तब भी घर में क्लेश होगा ही, और बुरे हो तो भी होगा। कहे बुरे में उदाहरण बताइए बुरों का। कहा बुरों का उदाहरण है शकुनी मामा। शकुनी थे दुर्योधन के पिता कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने किसका सलाह लेना प्रारंभ किया? शकुनी का। लेना किसका चाहिए था? विदुर का। अच्छा, तो कहा समझ में आता है शकुनी ऐसे थे इसलिए घर में महाभारत हो गया। लेकिन कहा अच्छों का नाम बताइए, किसी अच्छे का सलाह लिया हो और फिर भी महाभारत हुआ हो। कहा सुभद्रा के भाई कौन थे? कौन थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का सलाह किसने लिया? अर्जुन। फिर भी महाभारत हुआ। चाहते तो श्री कृष्ण रोक सकते थे। अब प्रयोजन चाहे महाभारत का कुछ भी हो, लेकिन हुआ ना। फिर तो यहाँ पे संतों की वाणी व्यर्थ नहीं जा रही है। स्याल को कहा है तो सावधान हो जाए, अपने घर में सालों की सलाह मशवरा सम्मान जरूर करें, न लें। बुद्धिदायक कन्या विक्रयण हो, छोटी छोटी कन्याओं का विक्रय हो रहा है। अपने घर की पुत्रियों को दहेज के द्वारा बेच दिया जाता है, यह भी तो विक्रय ही है। मूल्य लगाए जाते हैं। यहाँ तो बहुत कम हो गया है छत्तीसगढ़ में, यूपी बिहार, वहाँ जब पुत्र वर के खोजने निकलते हैं, वहाँ कहते हैं हमारी कन्या है, कितना लेंगे? कितना? यानी खुली शब्दों में महाविक्रय चालू होता है। इतना दहेज होना तभी हम अपने पुत्र का ब्याह करेंगे। लोभाद्यम पति नाम चकल कनम, और पति पत्नियों के बीच क्लेश होता है। वार्ताम कोपी न पृच्छति गेहे, यह क्या है? आज घर घर में शांतियां प्रायः लुप्त हो रही हैं, सदाचार लोप हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्या कारण है? कहा एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन वमीहनम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। कहा इसलिए क्योंकि पोथी पढ़ने वाले पोथी को बेचने लगे, प्रतिष्ठा के लिए कथा कही जा रही है, इसलिए ग्रंथ का सार चले गया। तीर्थ में ही सारे पापी निवास कर रहे हैं और सौदा करते हैं, इसलिए तीर्थ का भी सार चला गया। तीर्थ भी जा रहे हैं तो वहां भी टैक्स देना पड़ता है,
फिर जाके भगवान का दर्शन होगा, फिर टैक्स दो तब प्रसाद मिलेगा। होता है हाँ। तो यहाँ पे सब क्रय विक्रय चालू हो गया, इसलिए भगवान के धाम तीर्थ का तीर्थत्व भी नष्ट हो गया, संत का संतत्व भी प्रायः जा ही रहा है। कैसे ये सुधरे, यह हम प्रयास कर ही रहे थे कि उतने में ही हमें एक युवती खिन्न मन से रोती हुई प्रतीत हुई, और उसके पास तो बालक थे और बहुत सुंदर स्त्रियों का जनसैलाब वहां था, जहां बहुत सुंदर सुंदर नारियां देवी स्वरूपा उस युवती के चरण कमल दबा रहे थे और पंखा झल रहे थे। हम दूर से ही देख रहे थे और देख करके जैसे ही निकल रहे थे, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयता तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। एक तरुणी युवती खिन्न मन से वहां बैठी थी। हम दूर से देख के ही निकल रहे थे। क्या करेंगे, स्त्रियों के बीच में रहना नहीं चाहिए, स्त्रियां बहुत चतुरी होती हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। तो उतने में ही वो भक्ति महारानी कह रही है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महाराज जी, आप कहाँ भाग रहे हैं, रुकिए जरा ठहरे और हमें दर्शन करें, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से संसार के व्याप्त पाप और दुख का नाश हो जाता है, पुण्य का जागरण हो जाता है। आज मेरा परम सौभाग्य है जो आप जैसे साधुओं का दर्शन प्राप्त हुआ। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम, सभी प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने पूछा, काशीत्वम, हे देवी आप कौन हैं? काई माँ, और यहाँ क्या कर रही है ये, और ये सब कौन है? कहा, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, बोलिए देवी आप कौन हैं और आपके दुख का कारण क्या है, क्यों रो रही हैं? माँ, वो देवी कह रही हैं, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ। कहा, आप कौन है और आपके साथ ये दो वृद्ध जर्जर हुए बालक, ये कौन है और आप रो क्यों रही हैं? कह रही हैं, अहम भक्तिरिति, मैं भक्ति हूँ, और ये दो मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। और ज्ञान वैराग्य इनका नाम है, जो काल के प्रभाव से जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए। कहा, ये बड़ा आश्चर्य है, देखने में आता है कि माता वृद्ध होती हैं और पुत्र युवा होते हैं, पर यहाँ पे माता युवा हैं और पुत्र जर्जर वृद्ध हो गए। बड़ा आश्चर्य, ये कैसे हो गया? वृंदावनम पुनः प्राप्य निवीनेव स्वरूपिणी। कहा, कलयुग के प्रभाव के कारण ही मैं जर्जर हो गई हूं। मेरा नाम भक्ति है, द्रविड़ में मैं जन्मी, दक्षिण में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक पर मैं पली बढ़ी और महाराष्ट्र में आकर के मेरा सत्कार हुआ। गुर्जर अर्थात गुजरात में मैं क्षीण हो गई, तिरस्कृत हो गई, और वृंदावन में जैसे ही मैंने प्रवेश हुआ, तरुणी अवस्था पे मैं आकर के यहाँ भगवान का गुणगान कर रही हूँ। अब यहाँ से भी मुझे जाना है पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों मेरे पुत्र सुप्तावस्था पे चले गए हैं। क्या करें? नारद जी कहते हैं, भक्ति महारानी आप चिंता ना करें, आप रोएं न, और आप अपना महात्मा समझें, आप कौन हैं? कहा, भगवान की आह्लादनी शक्ति ही आप भक्ति स्वरूप हैं। गोलोक धाम में भगवान ने मानसिक सृष्टि की, जिसमें आपको अपने अंतरंग से विद्यमान किया और लीला धाम में आपको प्रवेश करवाया। आपके बगैर भगवान किसी को भी प्राप्त नहीं होते। कहा, आपके बगैर भगवान भक्तों को नहीं मिलते, और आपके ही रहने पे भगवान। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतेधिका
कृपयाहूतस्तु भगवान याति निचगृहेष्वपि। हे माँ भक्ति, आपके ही कृपा से भगवान नीच के यहाँ भी चले आते हैं। कहा नीच? नीच के यहाँ कैसे चले आते हैं? भक्ति भगवान को प्राणों से भी अधिक प्यारी है और भगवान भक्ति के द्वारा नीच व्यक्ति के घर चले जाते हैं। उदाहरण आपको हम बताते हैं कलयुग का, और दूसरा उदाहरण क्यों दें? त्रेता युग का उदाहरण देंगे माता सबरी का। ठीक है, उच्च जाति की थी क्या? नहीं, वह तो सबको मालूम है, पर अब हम वर्तमान कलयुग का उदाहरण देते हैं। कलयुग में भगवान भक्ति के द्वारा कैसे प्राप्त होते हैं? साधु संत के दरवाजों को छोड़ करके गए सदन जाति के यहाँ। बताते हैं, सदन परंपरागत मांस का व्यापार करता था, मांस का क्रय विक्रय करता था, पर भगवान का बड़ा भक्त था, ईमानदारी से मांस बेचता, पर ईमानदारी से मांस खाता नहीं था। कभी खाया नहीं उसने, मांस बेचा। और कभी किसी भी निरीह प्राणी की हत्या नहीं की। वे मांस खरीदता था और खरीद करके बेचता था, तो कभी मारा भी नहीं। और जब भी वो मांस बेचे तो तौलने के लिए वो एक सुंदर सा चिकना सा गोल सा पत्थर अपने पास रखता और उसको ही तौल करके वह मांस का क्रय विक्रय करता। एक दिन परिक्रमा करने के लिए कुछ साधु निकल पड़े और वह साधु जा ही रहे थे कि उसने देखा एक मांस बेचने वाले के पास ये बटिया कैसा है, काला काला। उन्होंने कहा ये आपके पास ये क्या है? ये कहा है हम इससे मांस तौलते हैं। कहा अरे नीच मूर्ख, तुमको मालूम नहीं है क्या है? कहा ये भगवान है, सालग्राम है, और सालिग्राम शिला को ऐसे नहीं छूते, ऐसे नहीं रखते। आप मांस के पास रख रहे हो, इसे हमें दे दीजिए। तो वो डर गए। अब वो साधु महात्मा को सालिग्राम दे दिए। साधु महात्मा भी गले में तुलसी मुख में नाम, हृदय विराजे सालिग्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए वो सालिग्राम महाराज को घर लेकर के गए। षोडशोपचार पूजन किया, पट्टाभिषेक अभिषेक हुआ, स्थापना की। रात को भोग लगाने के बाद जैसे ही शयन किया, भगवान का विकराल स्वरूप दर्शन होता है। कहता अरे साधु, हम तो उससे प्रसन्न नहीं हैं, जाओ और इस सालिग्राम की बटिया को हमको उसी सदन के पास छोड़ के आओ। हम उसी पूजा से स्वतंत्र प्रसन्न थे। अब वे डर गए। अब सुबह होते ही, भोर होते ही सदन के पास चले गए और सदन को जा करके सालिग्राम की बटिया दे दी। और जैसे ही उसे उनसे कहा तो उस दिन से वह सदन विरक्त हो गए और कहा मेरे भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मैं क्यों ये मांस का क्रय विक्रय करूं? ये हाड़ मांस का शरीर है, मलमूत्र इसमें भरा पड़ा है, धिक्कार है ऐसे शरीर को। और वे उसे लेकर के निकल पड़े वन की ओर। जैसे ही वन की ओर गए, यहाँ से दूसरी कथा प्रारंभ होती है। उस सदन जो था जाति का, वैराग्य धारण कर लिया, विरक्त हो गए। अब भगवान ने उनकी कड़ी परीक्षा की। एक स्त्री को उनके पास भेज दिया। वे जा रहे थे, बड़े प्यासे थे। रास्ते में एक कहार जाति की स्त्री घड़े में पानी लेकर के कहा माता देवी थोड़ा पानी। हाँ बिल्कुल चलिए। और वे उस स्त्री, वो जो स्त्री थी वो उन पे आसक्त हो गई सदन, और उन्होंने कहा मैं आपका वर्ण करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, द्वार पर लेके गई, पानी चलिए हम वहाँ देते हैं। जैसे पानी के लिए कहा और उन्होंने अपने मन के भाव उनके सामने प्रस्तुत किए। वो कहते हैं तुम अपने कहे कोई बात नहीं है, मेरे पति सो रहे हैं, आप मुझे स्वीकार करें। वे कहते हैं तुम अपने पति का गला भी काट दोगी ना तो भी मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। वो स्त्री समझी कुछ उल्टा। वे घर के अंदर गई और अपने पति का गला काट दी और कहती अब तो मिल दो, आपने कहा था ना, संकेत दिया।
वे कहते हैं राम राम, हत्यारन हो तुम, हम विरक्त हैं, हम कैसे तुम्हारा वर्ण कर सकते हैं। तो वे महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी गांव वालों को बुला करके कि देखे देखो ये साधु महात्मा ने मेरे पति की हत्या कर दी। तो वो साधु महात्मा को दंड दिया गया। तो जो न्यायाधीश था उनको बुलाया गया और वो साधु महात्मा कहे मेरा ही कोई प्रारब्ध होगा, क्योंकि मैंने काट काट करके मांसों को खरीदा था ना, कटे हुए मांसों को खरीदा था और उसको विक्रय किया, उससे प्राप्त अन्न को खाया। कहीं ना कहीं मैं पाप का भागी हूँ। भगवान लगता है मुझे जो नरक में जो दंड मिलना था वो भगवान यही दे रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ मैंने ही मारा है। न्यायाधीश समझ गए, क्योंकि उनके न्यायाधीश को स्वप्न आया था ना, तो न्यायाधीश समझ गए। स्वप्न बाद में आया, पहले न्यायाधीश कहते हैं आपको दंड मिलता है, आपके ये दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। तो जब उनके हाथ कटवा दिए गए सदन के, तब सदन कहते हैं कि मैंने कटे कटे मांसों का विक्रय किया है, आज शायद इसलिए मेरे ये हाड़ मांस कट गए। कोई बात नहीं, भगवान की यही इच्छा थी, वे जगन्नाथ की ओर निकल पड़े। और उसी समय उन्हें आया कि तुम जिसका हाथ कटवाए हो वो कोई और नहीं, मेरा भक्त है, इसको रिहा करो, इसको बरी करो। वैसे ही वे न्यायाधीश उसे ससम्मान छोड़ते हैं और उधर वो विरक्त संत जगन्नाथ की ओर निकलते हैं। और जैसे ही जगन्नाथ की ओर निकलते हैं उनका दर्शन करने के लिए, तो जगन्नाथ नगरी में आकर के जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन वे करते हैं, उनके दोनों हाथ निकल आते हैं। जैसे ककड़ी देखे हैं ना कैसे निकल आता है नया, वैसे ही उनके कटे हाथ निकल आए। और इन्हें देख करके जगन्नाथ स्वामी स्वयं वैद्य बन करके, अच्युत नाम था उनका, वैद्य बन करके आए थे और वे लेप लगाए और उनके हाथ वापस से नए हो गए। और महाप्रभु जी ने फिर उनके लिए सवारी भेजी। जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही वह स्वस्थ हो गए और भक्त के वशीभूत भगवान एक नीच के घर चले जाते हैं। इसका अर्थ समझ में आया, ये सदन जाती थी, यानी भगवान ने कितनी करुणा की। कैसे? यदि उनके हाथ नहीं कटते तो शायद वो मांस के विक्रय का पाप उनको वहां मिलता। यहां कटवा दिया और फिर वापस दे भी दिया। कहां दिया? जगन्नाथ जी के पास। इसलिए भगवान भक्त के वश में है। यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? किस किस को भगवान की प्राप्ति चाहिए? बस दो ही को पूरे पंडाल में। अच्छा, भगवान की प्राप्ति होती है भाव से। भगवान की प्राप्ति होती है भाव से। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वालों, ओ भगवान को भजने वालों, ओ भगवान को भजने वालों, ओ भगवान को भजने वालों। धर लो मन में ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भगवान को प्राप्त करना है तो अपने अंदर दृढ़ भाव ले आए। यदि हम मंत्र पढ़ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, उस जप तप कथा श्रवण में हमारी भावना नहीं है तो वह कथा भी निरर्थक हो जाएगी। भावना सन्निहित होनी चाहिए। इस भाव के वश में ही भगवान आ जाते हैं, और नहीं
तो आप कीमती से कीमती वस्तु भी भगवान को अर्पित कर दीजिए, भगवान ग्रहण नहीं करते। कैसे? दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की छोड़ी मेवा, दुर्योधन की छोड़ी मेवा, भाई गई विदुरानी की सेवा, भाई गई विदुरानी की सेवा, श्रद्धा और समर्पण से ही, 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 कीजिए दया निधान भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। कहा यदि आपके पास भाव है तो आपके सूखे सूखे केले के छिलकों को भी भगवान पा लेते हैं। विदुरानी के साथ क्या हुआ था? भाव रखें। झूठे फल सब ही के खाए, झूठे फल सबरी खाए, राम ने रुचि रुचि भोग लगाए, राम ने रुचि रुचि भोग लगाए, झूठे फल सब ही के खाए, झूठे फल सबरी खाए, राम ने रुचि रुचि भोग लगाए, राम ने रुचि रुचि भोग लगाए, जो ढूंढे उसको मिल जाए, 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 कहते वेद पुराण भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। कैसे प्राप्ति होगी भगवान की? कहे भाव तो समझ में आ गई, मगर वो भाव सीखे किससे? कहा भाव सीखना है तो भक्तों को पकड़ो। भक्तों ने कैसे भगवान को रीझा? किस दृढ़ संकल्प से रीझा, किस भावना से रीझा? सीखना है ना। ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा, प्रहलाद सुदामा मीरा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा, प्रहलाद सुदामा मीरा, नरसिंह भगत की मिटाई पीड़ा, हरि भगत की मिटाई पीड़ा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा, प्रहलाद सुदामा मीरा, नरसिंह भगत की मिटाई पीड़ा, हरि भगत की मिटाई पीड़ा, भूल गए मोहन ठकुराई, भूल गए मोहन ठकुराई, भूल गए मोहन ठकुराई, भूल गए मोहन ठकुराई, बन गए घड़वार भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान। भगवान के लिए भाव वह आसन है भक्ति महारानी के लिए हृदय में, जिसे जब तक के धारण न किया जाए भगवान वहाँ विराजमान नहीं हो सकते हैं। उसकी प्राप्ति कैसे होगी?
भाव बिना ना भक्ति सुहावे, 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 बिना गुरु के ज्ञान न आवे, बिना गुरु के ज्ञान न आवे, राह न पावे रसिक बावरे, 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 तू मूरख नादान भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वालों, ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ज्ञान भाव बिन मिले नहीं भगवान, 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 भाव बिन मिले नहीं भगवान। भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ज्ञान भाव बिन मिले नहीं भगवान, 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 भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान। भगवान भाव के भूखे हैं, हमें भाव रखना है। देखिए भगवान की कितनी करुणा हो रही है। भाव होना चाहिए। कल हम कह रहे थे ना, भक्ति के अधीन भगवान होते हैं, और यदि भक्ति रहे तो भगवान प्रकृति को भी उलट देते हैं। हमने कहा था कल, ये चर्चा कल भी हुई थी। कल भगवान ने अपने प्रकृति का एक उदाहरण दिया था। आज भी भगवान ने प्रकृति का एक उदाहरण दिया है। कल हमने कहा था ये कूलर पंखा तो इस युग का है। पहले भी कथा हुआ करते थे, और पहले भी कथा ऐसे ही भीषण गर्मी में भी हुआ करते थे। और महात्मा संत, अभी तो हम यहाँ पंडाल में बैठे हैं, पहले वृक्ष हुआ करते थे, वृक्ष के नीचे। सौभाग्य से आज भी वट वृक्ष के नीचे ही हो रही है कथा। कहा आज भगवान ने प्राकृतिक पंखा चला दिया है। आप लोगों को भी आ रही है पंखे की हवा? ये भगवान की वह करुणा कृपा है। ये पंखा नहीं, वृक्षों के पंखे। भगवान ने आज ताप का शमन किया है हम सभी भक्तों के लिए। तो भगवान की अहेतुकी कृपा हो रही है हम सबके ऊपर, बस हम उस कृपा को समझ नहीं पा रहे हैं। समझना है तो हमारा कल्याण निश्चित है। कहा भक्ति महारानी आप वही भक्ति हैं जिसके परवश भगवान है। आपके बिना तो कोई बड़ा से बड़ा विद्वान और ज्ञानी भी हो जाए, लेकिन उस ज्ञानी के पास यदि भक्ति नहीं है तो वहां भगवान नहीं जाएंगे। और एक निर्धन के पास भक्ति है, वहां भगवान चले जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान ना जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना स्त्री देखते हैं और ना पुरुष देखते हैं।
न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञाने न कर्मणा हरिरेर्ह साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। आपको भक्ति का भाव देखना है तो गोपिकाओं से देखिए कैसे थे भगवान द्वारिकाधीश, एक छत्र सम्राट। भला वो किसी के वश हो सकते हैं, लेकिन जो जगत को नाच नचाने वाले, जगत जिनके मुट्ठी में है, जिनके जिह्वा मुख में ही समस्त ब्रह्मांड है, जिनसे उनकी गति विद्यमान है ब्रह्मांड की, भला उन्हें छचिया भर छाछ के लिए गोपियां नाच नचाती, गोपियों के इशारे पे श्री कृष्ण नाचते हैं। ये उदाहरण है। कहा कैसे? कहा एक बार भगवान ने अपनी भक्ति की लीला को स्थापित करने के लिए स्वयं बीमार पड़ गए। सर्वेश्वर भगवान तप वेद ज्ञान कर्म से नहीं मिलते, वह तो केवल भक्ति से प्राप्त होते हैं। इस शब्द का उदाहरण हम दे रहे हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण भक्तों की परीक्षा के हेतु, भक्तों की परीक्षा के हेतु अस्वस्थ होकर शयन कर रहे थे। उसी समय नारद जी वहां पधारे। कहा कि प्रभु आज क्या हो गया है? श्री वृषभानु नंदिनी बोली। कौन है वृषभानु नंदिनी? राधा रानी। आज प्रभु को बड़ी वेदना हो रही है। किसी भक्त के चरणों की रज यदि नहीं मिल जाती तो इनका ज्वर शांत हो जाता। तो किसी भक्तों के चरणों का रज भगवान को मिल जाता तो शांति हो जाती। तो बड़ा साहस, कोई भक्त भला अपने भगवान को अपने चरण की धूली दे दे और भगवान का पीड़ा वेदना शांत हो जाए, भगवान के तापों की शांति हो जाए, भगवान स्वस्थ हो जाए। सब डर गए। कहा कैसे हम देंगे, कैसे हम देंगे? कोई भक्त तैयार नहीं हुआ। स्वामी को चरण रज दे ऐसा अपराध कौन कर सकता है? नारद जी गोपियों के पास गए। कहा, बोले देवियों, आज श्याम सुंदर जी थोड़े अस्वस्थ हो गए, उन्हें किसी भक्त के चरणों की धूली। रुको रुको, आपने अभी बताया, पहले बताना था। मुट्ठी पर चरण धुल दिया, ले जाओ जितना ले जाना है, मेरे श्याम जी को ठीक कर दे। ये थी भक्ति की पराकाष्ठा। कहा ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि अपराध है? अपने भगवान को चरण धूली देना पराकाष्ठा है ना कि अपराध है? अपराध नहीं। पराकाष्ठा क्यों है? उनको इतना विश्वास है गोपी को अपनी भक्ति पे कि हमारे चरण धूली से ऐसे ही दे देती और जा करके भगवान पा भी लेते और ठीक नहीं होते तो क्या होता? क्या होता फिर? तो गोपियां एक बार में तैयार हो गई। इसका क्या मतलब है? उन्हें इतना दृढ़ विश्वास है अपनी भक्ति पे कि भगवान हमारे भक्ति के वश में है। चरण धूल उन्होंने दे दिया और उस चरण धूल को पा करके ही भगवान स्वस्थ हो गए। इसीलिए उस वही वो दिन है, तब से भगवान को माथे पे गोपी मृत्तिका, गोपी चंदन लगता है। भगवान श्री कृष्ण को क्यों लगाया जाता है गोपी चंदन? पहले शिवजी आए, भगवान श्री कृष्ण ठीक नहीं हो पाए, फिर वैद्यराज को बुलाया गया। धनवंतरी आए, फिर भी ठीक नहीं हुए। अब क्या होगा? बड़े बड़े देवता और देवताओं के भी वैद्यराज वहां उपस्थित हो गए, फिर भी ठीक नहीं हुए। अब क्या करें? तो राधा रानी कहती हैं कि इन्हें भक्तों की चरण धूल चाहिए। तो तब से भगवान श्री कृष्ण गोपी चंदन को धारण करते हैं, गोपी मिट्टी को धारण करते हैं। इसे स्त्री पुरुष सभी को लगाना चाहिए। कुछ किंवदंती है कि सुहागिनों को गोपी चंदन नहीं लगाया जाता। यह चंदन नहीं है, यह तो मिट्टी है और सुहागिनें भी इसे लगाती हैं। कौन लगाता है? तो कहा श्री रुक्मिणी, श्री रुक्मिणी, सत्यभामा, यमुना, सत्या, ये सभी आठों पटरानियां, इसके अलावा साक्षात शिवजी गोपी चंदन लगाते हैं और माता पार्वती
ये भी नित्य अपने माथे पे ऊर्ध्वपुंड्र धारण करती है, त्रिपुंड्र नहीं। इसलिए ऊर्ध्वपुंड्र का इतना महात्म्य है कि माँ भगवती साक्षात और अपने वैष्णव रूपता में ब्रजमंडल में आज भी माँ जगदम्बा दुर्गा की प्रतिमा मथुरा क्षेत्र में है। और मथुरा पे ही बंशीवट के पास इधर भगवान शिव भी गोपेश्वर महादेव के रूप में आज भी वहां विद्यमान है, जो अनन्य भक्ति की पराकाष्ठा वहां विद्यमान होती है। अतः दृष्टांत समझ में आया। तो जब नारद जी ने भक्ति के इस महात्म को उन्हें श्रवण कराया, तब भक्ति पुलकित हो गई और कहने लगी, साधो आप धन्य हैं कि आपके आने मात्र से ही मुझ अभागन में इतनी शक्ति विद्यमान हो गई। आप ही हैं जो हमें स्वस्थ कर सकते हैं। नारद जी संकल्प लेते हैं कि भक्ति महारानी आप साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा ही हैं। हम संकल्प लेते हैं कि जब तक मैं जन जन में भक्ति का प्रचार प्रसार न कर दूं, जन जन के हृदय में नाम कथा लीला के प्रति भक्ति न जगा दूं, तब तक कि मैं स्थिर नहीं रहूंगा। और ज्ञान वैराग्य को भी जगाने का प्रयास मेरे द्वारा रहेगा। ये दृढ़ संकल्प वे कर लिए। अब वे गीता का पाठ, वेदांत, वेद सार सब उनके सामने सुनाए थे, लेकिन ज्ञान वैराग्य बिल्कुल भी जाग नहीं पा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, कहा कि आप इसके लिए पुरुषार्थ रूपी सत्संग करिए, पुरुषार्थ करें। कहा कैसा पुरुषार्थ, कैसा सत्संग, क्या करें? वे संतों के पास भ्रमण करने लगे कि हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे ज्ञान वैराग्य की जागृति हो। तो नारद जी जिस संत के पास जाते वो संत दूर से ही भागते। कहा आप जैसे विद्वान पुरुष को हम क्या सत्संग कराएंगे, हमें इतनी क्या सामर्थ्यता कि हम आपको सत्संग करा पाए। दूर नारद जी भी उदास उतने में ही 4 ऋषि सनत, सनंदन, सनातन कुमार, सनत ऋषि वहां पधारे। और चूंकि ये 4 ऋषि नारद जी के अग्रज हैं। क्या है अग्रज? किसे कहते हैं? बड़े भाई। तो उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे भगवान, ऐसा क्या हम करें? आकाशवाणी हुई है, शब्द ब्रह्म हुआ। ये कलयुग की बात है। कलयुग के प्रथम चरण भी विद्यमान है। जब कलयुग को 100 वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे, तब की बात है। कब की? 100 वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे। कलयुग द्वापरांत हुआ था और कलयुग का प्रारंभ ही हुआ था। कलयुग को चले 80 वर्ष हुए होंगे, 80-90 वर्ष, उस समय की बात है ये। तो नारद जी, और अभी कलयुग का कितना वर्ष चल रहा है? किसी को मालूम है कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है? 5,500 वर्ष हो चुके। 5,500 वर्ष हो गए। और हम जो कथा सुना रहे हैं आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व की कथा है। भगवान नारद सनत सनंदन के शरणागत होते हैं और सनातन ऋषि उन्हें अभय वरदान देते हैं और कहते हैं कि आपको विशालापुरी नगरी में बद्रिकाश्रम में सभी देवताओं के आमंत्रित करके भक्ति सहित ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के निमित्त 7 दिन का अनुष्ठान करें। कहा 7 दिन का कैसा अनुष्ठान? कहा श्रीमद् भागवत का। वो कैसे करते हैं? वो कहते हैं आप तो ये जानते हैं क्योंकि आपको ब्रह्मा जी ने ये उपदेश किया था 4 श्लोकों के माध्यम से, वही श्रीमद् भागवत है। तो इसे 7 दिन आपको श्रवण करना है। तो नारद जी कहते हैं हम श्रवण तो करेंगे, हमें सुनाएंगे कौन? तो नारद जी कहते हैं हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि आप जैसे महान विरक्त महात्मा से ही हम यह श्रवण कर पाए। उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया जाता है और नारद जी के द्वारा
आग्रह करने पर सनातन ऋषियों ने कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। यह कथा कैसी है? कलिमल हरणी, कली के पापों का नाश करने वाली। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण क्वापि नो गतः। श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो इस तथ्य को जान ले तो वो कथा को समझ पाएगा। जो इस तत्व को नहीं जान पाया वह कथा को समझना उसके लिए दुस्तर है। श्री कृष्ण ही सब और है। कहा कथा भी श्री कृष्ण की है, और जो कथा सुनाई जा रही है जिसके लिए, जिसकी कथा, वह भी श्री कृष्ण ही है। और जिसे सुनकर जिसको प्राप्त करना है वह भी श्री कृष्ण ही है। इसलिए सब कुछ श्री कृष्णमय ही है। आज हम उस श्री कृष्ण की ओर गमन करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।